नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं द्विघात समीकरण। काफ़ी डिमांड कर रहे थे आप लोग, मैं सोचा कि कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे ये टॉपिक। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि द्विघात समीकरण के दो मूल हैं ये और ये, तो समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है हमेशा याद रखना। इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं, x बराबर 1/7 है तो 7 को उधर ले जाओ, 7x हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब 1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 7x - 1 बराबर 0। इसको ऐसे रहने दो। अब इसको यहाँ पे क्या लिखा है, x बराबर -1/8। 8 को उधर ले जाओ हो जाएगा 8x बराबर -1। अब इस -1 को उधर ले जाओ तो 8x + 1 बराबर 0। तो इन दोनों को ढूंढो, जहाँ पे हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। 7x - 1 8x + 1, ये नीचे वाला लिखा है डी नंबर पे और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा होता है ये, इस टाइप का। इस टाइप एक और देख लो, डायरेक्ट कैसे करते हैं एग्जाम में। तो 11 सीधा गुणा करो हो जाएगा 11x। अब ये देखो प्लस में है कि माइनस में है, जो भी हो उसका साइन बदल दो। ये प्लस में है मतलब -1 बराबर 0 1। इसका देख लो, इस 9 को उधर ले जाओ 9x। अब माइनस में है, प्लस में माइनस में है तो प्लस में कर दो +1 बस बराबर 0। अब ये दो मूल दो बन गए, 11x - 1 9x + 1। कहाँ पे लिखा है, ये सी नंबर पे लिखा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चुटकियों में इन सवालों को कर सकते हो, लेकिन काफ़ी सवाल आते हैं कई प्रकार के। इसको देखो क्या लिखा है कि x² - 24x + k बराबर 0 के मूलों में से एक मूल क्या है, x बराबर 2 लिखा हुआ है, तो दूसरा मूल क्या होगा। आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण में दो मूल होता है, एक दे दिया है दूसरा ज्ञात करना है भाई। तो इसको पहले वैल्यू रख दो x के जगह पे, x मालूम है तो इसकी वैल्यू रख दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी। पहले k की निकालना पड़ेगा ना, तो इसकी वैल्यू रख दो। तो x² लिखा है तो आप 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 लिख दो डायरेक्ट। माइनस 24x, तो 2 है मतलब 24 दूना 48, तो -48 प्लस k बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, -44 है ना भाई। ये प्लस में माइनस में तो -44 हो जाएगा। तो -44 को दोस्तों जब इधर ले जाओगे k बराबर, तो +44 हो जाएगा। तो k बराबर क्या आ गया, 44 आ गया, ठीक है। तो k बराबर 44 आ गया तो रख दो ना वहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, x² - 24x + 44 बराबर 0। अब देखो बन गया समीकरण अपना। अब ऐसी दो संख्या ढूंढो, गुणा करने पे 44 आए और जोड़ने पे 24 आए, वो भी माइनस में। तो भाई -22 गुणे -2, जोड़ोगे दोनों को तो -24 आ जाएगा, गुणा कर दोगे तो +44 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो ना -22 -2। अच्छा, एक बार मैंने आपको द्विघात समीकरण बताया झटके में कैसे निकालते हैं। तो जब भाई ये गुणन इसका खंड करते हो, जो -22 - 2 आया और यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 है मतलब, तो बस इन दोनों का साइन बदल दो बस। मतलब एक तो आएगा x बराबर 22, दूसरा आ जाएगा x बराबर 2। तो 2 तो पहले से दिया है, दूसरा 22 हो जाएगा, तो 22 यहाँ पे है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यदि अल्फा और बीटा बहुपद है तो इसके 0 है तो इसका मान ज्ञात करें। याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b इसमें क्या है, -5 है। तो -5 माइनस, देखो -5 जब करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो लिख दो +5। तो ये आ गया 5, क्योंकि नीचे जो a है, a के जगह पे तो कुछ है ही नहीं, 1 है। देखो ये c है, ये b है, ये a है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, एकदम ध्यान समझ लेना। और अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो c क्या है, 6 है। c क्या है, 6 है। बस एक तो है, मतलब a की वैल्यू 1 है, तो कुछ करना नहीं है, अपना इतना निकल गया। अब क्या करना है आपको, देखो लिखा है अल्फा², पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2। अच्छा, जैसे a की पावर -2 दिया, इसका मतलब होता है a/a², जानते हो कि नहीं। जैसे 2 की पावर -2 लिखा है, इसका मतलब 1/2 की स्क्वायर। ये बात याद रखना, मतलब कि इसका वैल्यू हो जाएगी 1/a² प्लस 1/b²। अल्फा बीटा को a भी लिख देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा a² गुणे b²।
ए से ए कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस बी से बी कट जाएगा, गुणा करोगे ऊपर ए ही स्क्वायर आएगा। तो मतलब कि क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू टोटल की आ गई है ना। अब यहाँ पे लिख दो इसके जगह पे वही, मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा स्क्वायर गुणे बीटा स्क्वायर। इतना समझे कि नहीं समझे? ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, फिर भी टाइम जाएगा आपको। अगर इस देखो जो मैं समझा रहा हूँ और इस चुटकियों का सवाल है, ये मुझे समझाना पड़ रहा है मजबूरी में। देखो अब इस चीज़ को जैसे दोस्तों ए बटे बी लिखा है, इसका मतलब ये जो बी है ना गुणे में चला जाएगा, पलट जाता है ना, क्योंकि देखो ए भागे ए बटे बी अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है ए गुणे बी बटे ए। इतना समझते हो कि नहीं सब लोग? तो कर दो ना वही। तो अब ये क्या हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा, गुणे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर गुणे बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बीटा ही है मान लो, कंफ्यूज मत होना। तो ये चीज़ ऊपर चला गया, ये नीचे ही रहेगा। जैसे ये नीचे रहेगा, ये ऊपर चला गया, इससे कट गया, बचा सिर्फ इतना। मतलब बचा क्या अपना, अल्फ़ा स्क्वायर गुणे बीटा स्क्वायर। इसका मतलब होता है ना अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा गुणे बीटा के वैल्यू 6 आया, 6 छंग 36 हो जाएगा बस आपका। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। क्या हो जाएगा, 6 छंग 36। देखो अल्फ़ा गुणे बीटी की वैल्यू 6 आई थी, तो वही स्क्वायर कर देंगे बस, कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं। तो अब सॉल्व तो करनी पड़ेगा ना भाई, पूछा है तो। समीकरण की वास्तविक मूल संख्या क्या है? मूल संख्या मतलब कितने मूल हैं इसमें। तो इसके लिए ऐसे सवालों क्या करते हैं पता है, एक बार x की वैल्यू 6 मान लो। जब 6 मानोगे तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब नहीं बचेगा ये, तो x माइनस 6 बन जाएगा। मतलब 8 है ना, 8 माइनस 6 बराबर 16, पावर 4 है यहाँ पे, ध्यान रखना ये। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 6 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 बराबर 16, तो 16 बराबर 16, मतलब ये सही है। तो एक मूल ये निकल गया आपका 6। दूसरा 8 रख दो, जब 8 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा 6 माइनस 8, देखो 6 माइनस 8 की पावर 4 बराबर 16 है। देखो क्या 16 आता, अगर 16 इधर भी आ गया तो 2 मूल बन जाएंगे आपको। तो ये -2 की पावर 4 करोगे बराबर 16 ही आएगा, फिर भी है नहीं। देखो -2 4 बार गुणा करोगे तो प्लस 16 आ जाएगा। तो दोनों बराबर हैं फिर से, मतलब 2 मूल, एक 8 है एक 6 है ना, 2 मूल आ रहे हैं। बस पूछ रहा है कितनी मूल होंगी, तो 2 ही करना, उस कुछ नहीं, बस वास्तविक मूल संख्या क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या है इसके, तो 2 ही हैं, 6 और 8। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28 छोटा है 0 से, तो निम्न कौन सा संभव होगा। देखो इसको क्या करना है पता है, ये अभी इसको भूल जाओ कि ये भी है, बस इस पे फोकस करना है हमको। बस देखो क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28 लिखा है कि नहीं। अब इसको गुणनखंड करना है आपको, 28 दूना 56, मतलब कि दोस्तों -56। गुणा करने पे -56 आना चाहिए और जोड़ने पे 1 आना चाहिए। 7 8 56 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 28, ये बन गया आपका गुणनखंड। अब देखो इसको कॉमन क्या लोगे, इसमें से 2x कॉमन ले लो, उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पहले से x प्लस 4 लिख दो आप। दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ 7 निकाल लो, कितना -7 अगर निकाले आप तो क्या बन जाएगा ये, तो x प्लस 4 बनेगा। देखो अब क्या 2 बन गया, 2x माइनस 7 और x प्लस 4, ये 2 बना, बराबर नहीं बल्कि अब उसको उठा लो यहाँ से। क्या लिखा है 0, ये लिखा है कि नहीं, एक गुणनखंड करने के बाद ये लिखा है। अब देखो इसमें इधर 0 है, तो एक एक मूल को हम करते हैं। पहले इसको ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो 2x माइनस 7 बराबर नहीं बल्कि छोटा है 0 से। देखो एक एक मूल को हम करते हैं, तो 2x ये जो माइनस है उधर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाए ना दोस्तों, तो सेम इसको ऐसे बने रहने देना, जो लेस देन है इसको लेस देन ही रहेगा। फिर x ऐसे 7/2 हो जाएगा, मतलब x छोटा है 7/2 से।
अब इस मूल को लेते हैं तो x प्लस 4 छोटा है 0 से, यही लिखा है ना। तो x जब ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा ना। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, जब -4 हो जाए याद रखना 0 से छोटा है, -4 से छोटा नहीं है, तो ये पलट जाएगा आपका। कभी भी याद रखना समीकरण में ये जो लेस देन अगर है उधर गया माइनस हो गया तो यह पलट जाएगा, मतलब कि अब x बड़ा हो गया -4 से। ये बात हमेशा याद रखना। देखो x बड़ा है -4 से और छोटा है 7/2 से। कहाँ पे है ऐसा? ये लिखा है, देखो x बड़ा है -4 से लेकिन छोटा है 7/2 से। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यदि x² प्लस 4kx प्लस 13.5 बराबर 0 है तो के पुनरावृत्त मूल है। देखो जब भी पुनरावृत्त मूल की बात कर दे तो इसका मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर 0, इसी पे वैल्यू रख दो बस। इस पे क्या वैल्यू, जब भी पुनरावृत्त की बात करें तो इसका मतलब यही होता है। तो b की जगह पे क्या है भैया, b की जगह पे है 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, लिख सकते कि नहीं? यहाँ पे लिख दो 9/2 का स्क्वायर के, तो 9×9=81। देखो स्क्वायर करना है, 9×9=81/4 के स्क्वायर हो जाएगा ना, वही चीज़ कर दो। -4ac, तो -4 तो लिखना पड़ेगा गुणे ac में, a में तो कुछ नहीं, 1 है, c क्या है 13.5, 13 दूना 26, 27/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख दो 27/2, 2 दूना 4, 27 दूना 54, तो क्या बन जाएगा ये बराबर 0। ये बन गया इतना 54 है कि नहीं, ये कट गया 54। ठीक है, अब के यहाँ पे भूलना नहीं है, के भी तो है, ये देखो के है, कि हमको भूलना नहीं, गलती हो जाएगी। यहाँ पे एक के भी है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं है। तो अब क्या बन गया फाइनली, ये 81/4 के स्क्वायर माइनस 54 के बराबर 0। अच्छा के कॉमन ले लेते हैं, जब के कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा 81/4, के इधर 1 बचेगा, -54 बचेगा, बराबर 0 बचेगा, ऐसे। अब देखो जब कभी ये के गुणे है ना, जब गुणे में कुछ भी हो, के गुणे इतना कुछ भी और बराबर 0 हो, तो समझ लेना इसको जब इधर ले आओगे तो 0 हो जाएगा। भाई इस टोटल को अगर हम इस 0 से डिवाइड, 0 में इधर आने का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 0 से, तो 0 में कुछ भी डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। के भी अगर उधर ले गए आप तब भी के भी 0 हो जाएगा, या फिर इस पूरे को ले जाओगे तब भी। तो अगर इसको पहले ले जाओगे उधर तो के बराबर 0 हो जाएगा, और के बराबर 0 सिर्फ इसी में है, उत्तर अपना निकल गया। मान लो आप ये भी निकालना चाहते हो तो के तो उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 81/4। देखो 81/4 के बराबर 54, भाई -54 उधर ले जाओगे तो +54 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 54 × 4/81, सॉरी। तो देखो 27 दूना 54 और 27 3 81, 4 दूना 8/3 बन जाएगी, नहीं बन जाएगा ये 8/3। तो देखो ये 8/3 भी है, के बराबर 8/3 आया, के बराबर 0 आया। इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो x ज्ञात करने के निम्नलिखित में समीकरणों को हल करें। इन समीकरणों को हल करना है। अच्छा x जब ये दे दिया था, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 0 से ऊपर तक होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर सारे आना चाहिए बस। n दे मत ऐसा लिखा हो ना, मतलब पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो देखो इसका मतलब x -2 का होल स्क्वायर है, -36 बराबर 0 लिखा है ना, तो x -2 का होल स्क्वायर बराबर 36 भी तो हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा उधर। अच्छा तो x -2 बराबर हो जाएगा रूट में 36, और रूट में 36 का +-6 आएगा, हमेशा याद रखना। मतलब देखो रूट 36 में खास करके समीकरण में ऐसा दिया हो तो हमेशा याद रखना +- दोनों कर देना, इस गलती मत करना। वैसे हमको +- आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो तो अगर पहले प्लस वाला लेते हैं तो हमको प्लस वाला ही लेना है, माइनस तो लेना नहीं है। तो x -2 बराबर +6, तो x बराबर 6 + 2 बराबर 8, प्लस वाला ही लेना है। एक माइनस आएगा तो जो माइनस आएगा, मान लो -6 आता
+2 करते तो -4 आ जाता, एक वैल्यू -4 आएगा x बराबर है, आएगी नहीं आएगा, खुद ही सोचो। x -2 यहाँ पे अगर -6 होता, इधर आता तो क्या प्लस में हो जाता, तो आता -4। तो एक -4 आ रहा है, एक +8 आ रहा है, तो आपको सिर्फ +8 वाले पे करना है बस, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। तो बस दोस्तों ये वाला भी है, सेम क्वेश्चन ये भी है, x की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो इसको आपको हल करना है, इसको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप सब इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो दोस्तों लाइक भी करना, और अगर पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सवाल ऐसे हैं जो स्पेशली देखो, द्विघात समीकरण तो अलग होता है, लेकिन ये देखो थोड़ा डिफरेंस था। तो जो हम पहले पढ़ते थे उसको छोड़ो, इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे में पूछते हैं, तो इसको जो देख लिया होगा 10 प्रश्न, एक आइडिया आपको मिल जाए, और ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे दोस्तों। बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।